अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफ़री। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाज़रीन, पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक वो नाकाम रहे कि वो बेरोज़गारी की शरह मालूम कर सकें साल 2024 और साल 2025 की। लेकिन अगर देखा जाए तो पाइड के मुताबिक जो हमारा ग्रेजुएट है, जो पाकिस्तान में डिग्रियां हासिल करता है या बैचलर्स की डिग्री हासिल करता है या ग्रेजुएशन के बाद जब वो बाहर निकलता है तो उसको नौकरियां नहीं मिलती। तकरीबन 31% हमारा जो नौजवान है वो बेरोज़गार है। आखिर वजह क्या है बेरोज़गारी की? और यही चीज़ आज हम बाहर जाके अवाम से जानेंगे। इस अवाम से पूछेंगे कि बेरोज़गारी की असल वजह उनके मुताबिक क्या है, वो क्या सोचते हैं जब वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे इतने पैसे लगा रहे हैं, उनकी तालीम पे, उनकी तरबियत पे पैसे लगा रहे हैं, तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी हुकूमत उनको रोज़गार देने में क्यों नाकाम हो रही है? क्या वजह हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है? क्या वजह हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो है? क्या वजह हमारी जो तालीम है उसका मयार है? बहुत सारे सवाल उठते हैं, अवाम से करेंगे, आपको भी दिखाएंगे अवाम क्या कहती है। मेरे साथ रहिएगा। सलाम कैसा भाई, खैरियत से हैं? लीजा के शुक्र भाई। ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी मुल्क में बढ़ी है या कम हुई है? मेरे ख्याल से तो बड़ी है। बढ़ी है। जी। पिछले 2-3 सालों में ज्यादा हुई है। ज़्यादा ही। क्या वजह है कि हमारा जो पढ़ा लिखा नौजवान है उसके पास भी नौकरी नहीं है? आपके पास नौकरी है? नहीं, मेरे पास मौके है। ठीक है, तो आपके पास भी नौकरी नहीं है, पढ़े लिखे और बहुत सारे नौजवान हैं उनके पास भी नौकरी नहीं है। वजह क्या लगती है आपको? वजह यही है कि बेरोजगारी है। हुकूमत हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। कोई प्लान नहीं है, प्लान की कमी है। जी। ठीक है, तो कितना अर्सा हो गया इस्लामाबाद में रहते हैं? इस्लामाबाद में मुझे हो गया तकरीबन 13 से 14 साल। 13 से 14 साल हो गए। 13 से 14 साल में आपने तरह तरह के लोग देखे होंगे, तरह तरह की जगह देखी होंगी। मुझे बताएं, कमी कोताही इस टाइम में आपने नौकरियां की भी होंगी, आपने छोड़ी भी होंगी। अब कहाँ पे आपको दिखाई देती है? यानी एक तो प्लानिंग हो गई ना, ठीक है। दूसरा ये है कि नौकरियां निकलनी ही हुकूमत की तरफ से या फिर आप वो प्राइवेट सेक्टर्स पे ना बोझ है कि उन लोगों को बाहर निकाल मेन चीज़ ये है कि इधर सनत नहीं है। सनत। सनत जो थी वो भी बंद हो गई। अच्छा। इस वजह से लोगों की कमी है, तो कारोबारी मराकज़ भी तकरीबन डाउन ही है। अच्छा, कितना ज़रूरी समझते हैं नौकरियों का होना यहाँ पे आज का जो नौजवान है उसके लिए? बहुत ज़रूरी है। देखे ना, लोग मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल। ज़्यादातर लोग बाहर जा रहे हैं। ये तो नौकरी अगर अपना मुल्क में मिल जाए तो कोई इतने शौक से बाहर नहीं जाता। ऐसा ही है। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू, थैंक यू। क्या करते हैं भाई? ये फ्रूट की रेडी लगा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। नौकरी की है कभी जिंदगी में? नहीं है। नौकरी नहीं की है। आपको लगता है ये जो लोग पढ़ लेके नौकरियां हासिल करते हैं ये ठीक करते हैं? ये जो पढ़ते हैं लिखते हैं अब उसके बाद नौकरी तलाश करते रहते हैं लेकिन 3-3 4-4 साल नौकरियां नहीं मिलती। ना बिल्कुल नहीं मिलते नौकरी। ठीक है, ये ठीक करते हैं पढ़ लेके नौकरियां तलाश करते हैं? तो ठीक खर्चा पर चलेगा, मौके नहीं मिलते हैं। हाँ। बेरोजगारी का जन क्या करेगा? इनको कुछ पूछने वाला नहीं यार, कुछ बड़ा होता है उनका नौकरी लगा देगा। उनको बड़ा है ना, कुछ पूछने वाला से लगाया पर हम। ठीक है, कहाँ किसकी गलती है? ये उन नौजवानों की गलती है जो पढ़ लिख के नौकरियां तलाश कर रहे हैं या फिर ये हुकूमत की गलती है या किसी और की गलती है? क्यों क्या गलती यार? और भी नहीं गलती। क्या गलती है हुकूमत की? हुकूमत की तरफ तक लेके बड़े बड़े जाते हैं, उनको नौकरी लगा रहे हैं। ठीक है, वो जाकर धक्के खाते हमारी बात करें हम लोग। उनकी लेकर हैं। ठीक हो गया भाई, शुक्रिया। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से? क्या करते हैं भाई? नौकरी करते हैं कहीं? ये जॉब करते हैं। जॉब करते हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं या सरकारी करते हैं? प्राइवेट करते हैं। प्राइवेट करते हैं। प्राइवेट नौकरियों का क्या हाल है जी? हालात उस पे गुजारा हो जाता है, कोई ना कोई चल जाते हैं? लेकिन बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। तो वैसे तो गुजारा तो हम बड़ी मुश्किल से ही कर रहे हैं। नौकरी आसानी से मिल गई थी या वो भी बड़ी मुश्किल से मिली है? मुश्किल से मिल गई थी। एक तो इन्होंने, जैसे कोई रेडियो वाले हैं, कोई भी है, हमारा को टीए लगाते थे, इन्होंने सीडीए के थ्रू वो भी खत्म करा दिया सब चीज। ठीक। अब नौकरियां कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये जो बढ़ती बेरोजगारी है इसका मसला आपको क्या लगता है क्या है? क्यों नहीं मिल रही? आपने भी नौकरी तलाश की, आपको भी आसानी से तो नहीं मिली। नहीं मिली ना, वो लेके गए तकरीबन 2-2.5 महीने लिखते क्या है? उत्ते क्या होती है थोड़ा बताए ना। एक शॉप पे था जहाँ इन्होंने बात डिस्प्ले दुकानदारों ने लगाई थी। एक शॉप पे 6-6 लड़के काम करते थे। जब डिस्प्ले भी चली गई, उन्होंने कुछ लड़कों को भी फारिग कर दिया। ठीक। क्योंकि ये बार सरकारी जगह है, चलो किसी का ना किसी के किसी तरीके रोजी चल रही थी ना। ये भाई रेडी लगाता है, जब आते हैं इनको लेके चले जा रहे, बाहर नहीं रहा, कारोबार नहीं रहा, ना डिस्प्ले है ना कुछ है। उनके काम स्लो हो गए, वो बोलते हैं हमें भी अभी वर्करों की इतनी जरूरत नहीं, हमारे खर्चे बहुत ज्यादा है।
पुलिस खुद ही निकाल देते हैं, खुद ही निकाल देते। फिर उसके बाद नौकरियां मिलनी भी मुश्किल है। सर ये हुकूमत की नाकामी है। अभी इधर बाल लगाने से इनको कौन सी तकलीफ होती है, ये बता। अच्छा ये बताएं कि गलती किसकी है, नौकरियां नहीं मिल रही? ये जो आम जवान इधर नहीं, पूरे पाकिस्तान का अब यही हाल हुआ है। हाँ पूरे पाकिस्तान ठीक है, तो गलती किसकी है? गलती जितने भी हमारी हुकूमरान है, किसी ने एक ने भी अच्छा काम नहीं किया। अगर किसी एक ने भी अच्छा करता तो आज लोगों को इस तरीके नहीं है। अब जिसकी नौकरी की वो एज ही तकरीबन 35-40 साल है तो इसको 60 साल कर देते हैं, बना देते हैं। जो भी आता है अपने पेट के लिए सब कुछ करके चला जाता है। तो मुश्किल है यानी। जी सर जनाब, करियर से पिता क्या करते हैं सर? सर ये जॉब करते हैं यहाँ पे। जॉब करते हैं यहाँ पे। सर ये बताएं कि नौकरियां मिल जाती हैं आजकल आसानी से? नहीं मिलती। आपने नौकरियां छोड़ी होंगी, बहुत जगहों पे की होंगी। मुश्किल दौर कौन सा था नौकरी के लिए? बस यही दौर मुश्किल है, सबसे ज़्यादा मुश्किल है। वजह क्या है? वजह ये है कि महंगाई इतनी है, मालिक भी क्या करें, ठीक है ना। जब काम नहीं होगा तो कैसे रखेंगे बंदे, यानी कारोबार ही नहीं, कारोबार ख़त्म, बिल्कुल फ्यूज। अच्छा ठीक है, उसी की वजह से नहीं है। गलती किसकी चल रही है कि कारोबार भी नहीं चल रहा है, नौकरियां भी नहीं है? सारे जो हुक्मरान बैठे हैं रहे, वो कमरे में बैठ के जो मीटिंगें करते हैं, वो ज़्यादा मतलब सोचा इनका ये कर रहे हैं तो ये होगा इनका, वे कोई नहीं। अब ये देखें, इनको बंदे की तो अलहदा बात दुआएं लगेंगी, जो परिंदे हैं उनको भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। 140 रुपए किलो बाजरा कौन डालेगा यार, तुम ये बताओ। इतनी महंगाई में 140 रुपए किलो बाजरा दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बाजरा तो परिंदों के अलावा शायद ही कोई खाता हो जाता, मेरे बाजरा परिंदों के अलावा तो कोई नहीं खाता। लेकिन इनको उनकी बददुआएं लगेंगी, ये ऐसे तरीके इन पे अज़ाब आएगा खुदा का, ये देख नहीं सकेंगे। क्या करना चाहिए? आसानी पैदा करें, आज आवाम के लिए आसानी पैदा करें। मुश्किल दौर है, ये देखें साथ सिर्फ चल रहा है, बाकी इन लोगों ने खरीद लिया हर चीज। ठीक हो गया। सर ये बताएं, आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी पिछले चंद सालों में बढ़ी है या कम हुई है? ये तो बड़ा वाज़ेह और बिल्कुल बय्यिन है कि पाकिस्तान में रोज़गार बेरोज़गारी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट, वो डे बाय डे बढ़ रही है। और उसके साथ जो है लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है वो नहायत जो है वो कमज़ोर हो रही है। हत्ता कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, वो लोग भी जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इधर जो है वो इन्फ्लेशन अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ है और प्राइसेस में जो बढ़ोतरी है वो अपनी इंतहा को पहुंची हुई है। एक आम आदमी जो है वो पिस कर रह गया है। आप देखिए ये जो चीनी का जो सिलसिला शुरू हुआ है कि वो 190 से ऊपर जो है वो पर केजी चली गई है, जबकि कुव्वत ख़रीद जो है वो बिल्कुल उसी तरह बल्कि उससे भी कम हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि हुकाम को और इदारों को, रियासत को जो है वो सोचना चाहिए कि ये पब्लिक जो है ये किस तरफ जा रही है। ये तो अब उसको ख़त्म करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक किसी मुल्क में उसके अवाम जो है वो सहूलत में नहीं है, उस वक़्त तक मुल्क ना तो तरक्की कर सकता है, ना ही अमन जो है वो कायम रह सकता है। अमन अमान के क़याम के लिए भी ज़रूरी है। ये बताएं सर कि बहुत सारा नौजवान यूथ जो है हमारा, वो अब अनएम्प्लॉयड है, ख़ास तौर पे जिसने बैचलर्स किया हुआ है, जिसके पास जो ग्रेजुएट है वो भी अनएम्प्लॉयड फिर रहा है, डिग्रियां लेकर फिर रहा है। बहुत सारे मसाइल हैं अब जो एड्रेस नहीं किया जा रहे हैं। तो क्या वजह है, क्यों नहीं हो रहे और क्यों वो डिग्रियां लेके दर बदर है? एक तो है प्लानिंग, हमें कहीं पे भी कोई नज़र नहीं आती। जब जब तक जो है वो प्लान नहीं करेंगे, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान से बहुत आला दिमाग जो है वो हिजरत कर रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। और इस ब्रेन ड्रेन की वजह से हम हमारे इदारों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन पर रियासत का बड़ा पैसा खर्च होता है, लेकिन उनकी मात जो है वो कहीं और जाके दे रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि उनको अपनी ज़रूरियात के मुताबिक और अपने सिस्टम के मुताबिक जब तक उनकी क्वालिफ़िकेशंस और डिग्रीज़ के मुताबिक उनको जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती उस वक़्त तक जो है वो यहाँ पर ऐसे ब्रिलियंट लोगों का रहना जो है मुश्किल है। हमारी किसकी है? जो कमी कोताही कहाँ है? एक ही मामला ये है कि मनसूबाबंदी करने वालों की गलती है, हुकूमतों की गलती है। हुकूमतों ने अभी तक सोचा ही नहीं है कि अवाम की ज़रूरियात का एक बड़ा गैप आपको नज़र आएगा अवाम के दरमियान और हुकाम के दरमियान। इस गैप को मिनिमाइज़ करने की बहुत सख्त जो है वो ज़रूरत है। हमें ईरान से सीखना चाहिए कि इतने इंतहाई क्राइसिस के बावजूद वहाँ पे जो है वो आला दिमाग ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा वहाँ पे।
इसलिए कि सैयद सामनाई जो रहबर हैं उन्होंने बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से नौजवानों को ख़िताब करके ये कहा है कि जो जो चीज़ें तुम्हें इस मुल्क में ज़रूरत है, जो तुम्हारी ज़रूरियात हैं, आसान तरीके से पूरी होंगी। इसके बावजूद कि सैंक्शंस हैं वहाँ पर, और वहाँ पर सैंक्शंस के अंदर रहकर भी इतना ब्रेन ड्रेन वहाँ से नहीं हो रहा जितना पाकिस्तान से और हमारे इस मुल्क से हो रहा है। तो हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि अपने बच्चों को जो है वो यहाँ पर अच्छी नौकरियाँ दें, उनकी ज़रूरियात पूरी करें, उनकी यही तालीम के मुताबिक जो है वो उनको रोज़गार दे, ताकि ये मुल्क जो है फले फूले तरक्की करे और इसके प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से आगे निकले। बहुत शुक्रिया से, थैंक यू शो से। भाई क्या करते हैं, नौकरी करते हैं कहीं या पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं? ये मैं अपना ही काम करता हूँ एज अ डिजिटल मार्केटर। अच्छा, ज़बरदस्त, ठीक है। और जॉब की शरह पाकिस्तान में या ओवरऑल जो वो बहुत कम हो चुकी है। जो स्किल्ड पर्सन है उनकी एक स्पेस सिर्फ है मार्केट में, ठीक है। क्योंकि अगर आप जॉब करते हो तो वो जो इनपुट आप देते हैं उसके आउटपुट आपको नहीं मिलती। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने बैचलर्स भी किया हुआ है, वो भी दर बदर डिग्रियाँ लेकर फिर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। 30% से ज़ायद अब जो हमारा यूथ है वो फारिग बैठा हुआ है, उसके पास कोई नौकरी नहीं है, वो हाथ पाँव मारता है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर उसको रिस्पॉन्स वैसे नहीं मिलता जो रिस्पॉन्स उसको मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि वजह क्या? एक्चुअली इसकी वजह ये है कि जो आजकल की यूथ है ना उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड पेपर में तो होता है, ठीक है, लेकिन जो उनकी एक अचीवमेंट होती है ना कि मुझे ये बनना है, उसका स्कोप क्या है, ठीक है। और मुझे इसके ही उसी की तरह ये डायरेक्शन चूज़ करनी है और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, तो मार्केट में उसको स्पेस मिल जाती है। और जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं डिग्री ले जाऊंगा और मेरे पास प्रैक्टिकल या स्किल्स ऐसी कुछ नहीं है और मुझे जाके जॉब मिल जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में वो देखते हैं स्किल्स। क्या आपने डिग्री तो ले ली है, ठीक, इवन कि आप किसी रेफरेंस पे चले जाते हैं किसी ऑफिस में, सॉरी, वो आपको हायर कर लेते हैं, लेकिन 1 मंथ बाद उनको परफॉर्मेंस चाहिए, या परफॉर्मेंस नहीं देते तो फायर। ठीक है, तो मैं तो यही पैगाम देने आपको नहीं लगता कि डाउन साइजिंग हो रही है प्राइवेट सेक्टर में भी, जहाँ पे शायद 3,000 बंदा काम करता था वहाँ पे 500,000 बंदा काम कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये बढ़ी है। सेकेंडली ये कि अब आपका जो यूथ है, ठीक है, वो आउटपुट मांगता है, यानी एक एम्प्लॉय भी मांगता है, ठीक है, और यूथ जो है वो भी कहता है इन रिटर्न मुझे कुछ मिले, यानी जिधर मैं नौकरी कर रहा हूँ उसको वैसे नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं पॉलिसीज जो है हमारी उनका फुकदान है, क्या वजह? एक्चुअली जो फियर है ना अंदर एक, के फियर उसी के अंदर आता है जिसके पास वर्क एक्सपर्टीज वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं काम करता हूँ तो मैं सारी पेमेंट हर चीज़ मेरी एडवांस आती है, क्योंकि मेरे अंदर फियर नहीं है, स्किल है। इवन के 500 एम्प्लॉयज़ हैं और आपके अंदर फियर्स हैं क्योंकि आपकी स्किल इतनी है कि वो आपकी परफॉर्मेंस उनकी नीड है। जब आप अपने परफॉर्मेंस को, अपने वर्क स्किल को उनकी एम्प्लॉयर की नीड बनाएंगे तो ऑफ कोर्स आपको जो है ना जॉब्स के इशू नहीं होंगे। ठीक है, एम्प्लॉय तंग नहीं करते आज को? प्राइस तंग नहीं करते। अगर आपके पास उस लेवल पे आप काम कर रहे हैं तो आप उनकी नीड बन चुकी है ना एक्चुअली, मतलब फिर आपकी डिमांड्स पर ही एम्प्लॉयर्स चलते हैं। ठीक है, मेरा मोर देन 10 ईयर्स मेरा एक्सपीरियंस है ये। अच्छा, मेरा रजिस्टर और डिफरेंट कंट्रीज़ में, ठीक है, तो सब में यही जो मेन चीज़ होती है कि वो जैसे ये फोकस करते हैं कि हमारे पास अगर डिग्री है तो हमें अच्छी जॉब मिल जाएगी, एक्सपेक्टेशन उनकी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। और जब वो प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो उनको मोस्टली सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है। क्या सजेस्ट करेंगे मैं यूथ को जो आपके जूनियर्स हैं, आ रहे हैं, आपकी फील्ड में आ रहे हैं, सम हो जो नौकरियां ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, उनको क्या सजेस्ट करेंगे? मेरी तो ये सजेशन है कि अपनी सबसे पहले डायरेक्शन चूज़ करें, ठीक है। या आपने करना क्या है, अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। अगर आप ऐसी फील्ड में जाना चाह रहे हैं जिसका स्कोप है, लेट्स सपोज अगर हम जैसे ऑनलाइन है या मार्केटिंग, कोई कहता है अपना बिजनेस करें, ऑनलाइन करें, लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं होता है, वो पे देकर सीखता है, उसके बाद फिर वो बैठा रहता है कि मुझे जॉब ही नहीं मिली है, अब काम कैसे करूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपने वो जो डायरेक्शन है ना कि मुझे करना क्या है और कैसे करना है, उसको सेट करें। अपने गोल्स जो है ना उनको फिक्स करें, डिफाइन करें। उन गोल्स को अचीव करने के लिए मुझे इस लाल की स्टडी करनी है, ठीक है। अपना टाइम जो है ना कि कैसे कंज्यूम करना है, अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे आगे पीछे करना है और अपनी सोशल लाइफ को भी साथ रखना है। तो फिर क्या होगा कि जो अगर एक स्किल वो अचीव करता है, लेट्स सपोज अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, जो कॉम एक ट्रेंड चल रहा है कि ऑनलाइन काम है, ये मार्केटिंग, हर कोई चाहता है मेरा अपना एक ब्रांड हो, पर्सनल
और डिफरेंट स्पीकर्स आकर बैठते हैं ऐसा ही है। और कहते हैं कि अपना काम करें जी, जॉब में कुछ नहीं रखा। तो वो तो ये तो मोटिवेट कर देते हैं कि अपना काम करें, तो अपना काम करे कैसे? ऐसा ही है। ठीक है, बेसिक्स क्या है उनके? बेसिक्स यही है, देखिए वो तो अपना इंश्योरेंस बेच रहे थे एक्चुअली। ऐसा ही है, ऐसा यही है लोगों ने भी गेन करने। वो एक्चुअली खुद ऑनलाइन जॉब कर रहा है, वो अपने व्यूअर्स इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, लोग उनको देख के अपनी जॉब्स और चीज़। तो अगर एक शख्स जॉब कर रहा है और उसको वो आउटपुट नहीं मिल रही, जिसको वो चाह रहा है कि मेरी एटलीस्ट इतनी इनकम होनी चाहिए, ठीक है, अगर वो साइड काम करता है कोई की, तो स्किल उसके लिए करे और स्मूथ ट्रांजिशन करे। ठीक है। लेट्स सपोज अगर उसकी 1 लाख सैलरी है, तो कोई ऐसा काम करे 2 आवर्स 3 आवर्स पहले सीख ले, अगर ऑनलाइन करना चाहे कुछ भी, फिर आहिस्ता से स्विच करे जॉब टू बिजनेस, ठीक है। तो एकदम डायरेक्ट जंप ना। ठीक है, सैलरी है ना यो जी, बात है बिल्कुल। हर वक्त मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आपको जो है ना वो फास्ट मिल जाएगी, तो उसके लिए जो है ना वो मेहनत करनी पड़ेगी, पैशन होना चाहिए। पैशन के साथ पैसे कमा सकते हैं, पैसों की वजह से काम करें तो पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए आपका पैशन होना चाहिए। ऐसे ही। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। भाई कैसे क्या करते हैं जी? सर मैं फिलहाल स्टडी कर स्टडी कर रहे हैं, कोई किसी यूनिवर्सिटी में बैचलर्स वगैरह कर रहे हैं? नहीं, मैं दरअसल एग्जाम में कह रहा हूँ। अच्छा, ठीक ठीक। ये बताएं सर कि क्या लगता है कि पिछले 3-4 सालों में 5 साल कर लें, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी बढ़ी है या कम हुई है? यार बेरोज़गारी तो बहुत ज़्यादा है यार, यहाँ पे तो रोज़गार मिलता ही नहीं, पहली बात तो ये। वैसे बड़ी बात क्या है जी गरीब के लिए? गरीब जो है वो तो चक्के फंस गया है। ठीक है, बड़े लोग जो होते हैं वो तो उनका गुजारा हो रहा है, लेकिन गरीब वो हम गुजारा कैसे है? वो तो पहले एक डे टाइम की खाना मतलब मजदूरी कर रहा है, पैसे कमाता है, 2 टाइम का आसानी से निकल जा रहा है। अब वो उसके लिए ये है कि वो एक टाइम को कमाता है और दूसरे टाइम के लिए वो सोचता है यार पता नहीं कहाँ से आएगा। ठीक है, अब ये हालात है पाकिस्तान के कि बस हर जगह जाएँ तो नौकरी वगैरह अप्लाई करें, कुछ भी करें तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही बात होती है, वहाँ पे सिफारिश और पैसा होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, यानी आपको लगता है कि सिफारिश है अगर आपके पास तो आप जो है वो आगे चले जाते हैं? मैं कहता हूँ चीफ मिनिस्टर है कि अगर सिफारिश है आपके पास, पैसा है, तो चीफ मिनिस्टर आप हैं, आपके कुछ नहीं है तो फिर समझे दिक्कतें आपके लिए। आप क्यों ऐसा सोचते हैं? आपने कुछ चीज़ें देखी हैं, आपने एक्सपीरियंस की है, आपके साथ कोई ऐसा वाकया या जानने वालों के साथ हुआ है जो आप ऐसा सोच रहे हैं? यानी आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू भी है ना, पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पॉइंट ऑफ व्यू का रीज़न भी होता है। सर मैंने हर जगह अप्लाई किया, मतलब उसके लिए, ठीक है, ये पार्लियामेंट वगैरह में अप्लाई किया भी, हर तरह मत जो आती थी मैं उसने अप्लाई कर रहा था। ठीक है, लेकिन वहाँ पे यही था कि इतने पैसे दे दे, सिफारिश होनी चाहिए। ठीक है, पैसे भी हो जाए और सिफारिश भी हो जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं था। ठीक है, यानी हर सेक्टर में आपने ये देखा। सेक्टर अभी अगर नौकरियां नहीं है पाकिस्तान में और अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ी है आप कह रहे हैं, तो उसका क्या रीज़न है? हुकूमती पॉलिसीज़ है या यूथ जो है हमारा उसके पास टेक्निकल स्किल नहीं है, यानी जो हमारा ग्रेजुएट है उसको काम ही नहीं करना आता, या फिर हुकूमत जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही? ये झूठ है कि यूथ के पास जो टेक्निकल स्किल है वो है नहीं, लेकिन ये यूथ के पास सबसे टेक्निकल स्किल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आउट ऑफ कंट्री आप चले जाएँ तो ये पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे लापरवाही जो हमारी ये सियासत कर रही है, हुक्मरान कर रहे हैं, ठीक है, वो इस पाकिस्तानी के नौजवान को आगे आने नहीं देते हैं। ठीक है, अब कोई एक नया कारनामा सर अंजाम देगा वो आगे नहीं आएगा। ठीक है, उसको वहीं तो बहुत दी साइड पे कर दिए, मेन इशू ये है। अच्छा, ठीक है, यानी ये इशू आपको लग रहा है। स्वागत जी, कैसे सर, खैरियत से है? अभी क्या करते हैं जी? सर भी तो सेंटर इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ। कॉल सेंटर से जी। अच्छा, जबरदस्त। आईडी का फील्ड देखो, दिस इज अ बिजनेस ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, और जैसे भाई ने बात की कि नौकरियां नहीं मिलती रही, आई थिंक मैं इसकी जिम्मेदारी जो ना, जो आजकल के एजुकेशन स्टैंडर्ड है ना सर, वो बहुत सो है। अच्छा, बहुत लोग, ठीक है, वो साफ जाहिर है क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटीज़ में वो स्टैंडर्ड नहीं रहा। पार्टीज चलती हैं, जाते हैं कि भाई हम एजुकेशन के लिए जो जनरेशन जाते, लेकिन हाँ पार्टीज होती जो की छुपी बात ही सबको दिख रहा है। ठीक है, हालांकि मेरे वक्त में मैंने BBA BCS से किए वादार में, और वुमेन यूनिवर्सिटी मालहान से जो है ना मास्टर्स की भी है, लेकिन उस टाइम प्रोफेसर बहुत हाई क्वालिफाइड और एक लेवल था। तो दरन जो जॉब्स में इश्यूज आ रहे हैं, लड़के कुछ दे लेके मास्टर डिग्री या बेचलर डिग्री कर लेते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस ना होता। देखिए, एजुकेशन इज मस्ट, देखिए उसका जो ना स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, जो आजकल मुझे नहीं नजर आ रहा। मेरे पास खुद का सेंटर में एयर यूनिवर्सिटी के, बेरिया के, बाकी कुछ सन और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आए कि पार्ट टाइम हम का सेंटर में जा कर यार, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनको सही से इंग्लिश भी नहीं आती थे। वाल इनका एक नाम था टॉप वर्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में, इनका नाम आता था, अभी वो मिट गया है।
व्हाट द रीजन? तो नौकरियां ना मिलना इज द मेन रीजन कि आजकल के एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत लो है। अच्छा, ये बताएं कि पॉलिसीज भी इसमें कोई किरदार अदा करती हैं, क्योंकि आपके पास कॉल सेंटर में ऐसे बच्चे भी आते हैं जिन्होंने पार्ट टाइम जॉब्स करनी है और उन्होंने फिर अपना निज़ाम चलाना है किसी ना किसी तरीके से। तो वो जो वहाँ पे आते हैं शायद वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग वैसे भी नहीं होते कि उनको पीछे से बैक कहीं से आ रहा हो, तो वो अपने ओन पे आए हुए बच्चे होते हैं जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो आप कह रहे हैं ऑलरेडी लो है। इंग्लिश नॉट अ स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड नहीं है कि जिसकी बेस पे कोई किसी को जज करे कि वो जो है वो अच्छा एजुकेटेड है नहीं है, क्योंकि हमारा मोस्टली अभी भी जो एजुकेशनल सिस्टम है वो लो और ग्रास रूट लेवल से शायद लो है। मैं यहाँ से पूछना चाहूँगा कि अब क्योंकि आपके पास ऐसे लोग आते हैं जो अपने आप को अपने सर्वाइवल के लिए कहीं ना कहीं कॉल सेंटर पे आकर बैठते हैं, तो उनके में मोटिवेशन होती है वो किसी अच्छी जगह पे जाएं, अगर जाके नौकरी करें। ये प्राइवेट जो सेक्टर है अदर देन कॉल सेंटर, क्योंकि कॉल सेंटर्स पे कुछ जॉब मिल जाती है लेकिन अदर देन कॉल सेंटर उनको नहीं मिल रही होती। क्या वजह? सर इसकी मेन वजह ये उनको कॉल सेंटर पे कहा लेके एक तो माँ की सैलरी जो है वो अच्छी हो जाती है। एक लड़की को पता है कि अगर सपोज मैं एजुकेशन हासिल नहीं कर सकती, वो मेंटली इज वीक और वो फाइनेंशियली वीक है, तो फर्स्ट टारगेट उसका ये तो कि मैं कॉल सेंटर में काम करूं। चाहत उसकी होती कि मैं सीखूं। अब उसमें तो एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। कॉल सेंटर में अगर एक बंदे उसको इंग्लिश आती है, चाहे वो एजुकेशन में विदाउट एजुकेशन का ऐसा एक्सपीरियंस ले लेता है, तो ही कैन अर्न अ वेरी गुड सैलरी, ऐसा ही है। लेकिन एक और चीज़ है कि जैसे अभी इस बजट में मिनिमम जो वेजेस है सैलरी का 45,000 या सम हाउ अबाउ रखा हुआ है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। या ऐसे भी आप देखते होंगे इस मरकज़ ने कि किसी को 10,000 वेजेस पे रखे, किसी को 15,000। हालांकि जो स्टैंडर्ड लोवेस्ट मुकर्रर हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से कि मिनिमम सैलरी ही 45। इसका जो चेक बैलेंस रखना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है, लीगल गवर्नमेंट का काम है, या वफाकी हुकूमत का काम है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। होना चाहिए जिस तरह तो बहुत सी चीज़ें जैसे फूड कंट्रोल है, ठीक है, बाहर क्या स्टैंडर्ड है, या होटल्स वाले मतलब हाइजेनिक फूड देते हैं नहीं देते हैं वो भी नहीं है। इस तरह बहुत सी चीज़ें बेशुमार में गिन सकता हूँ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली गवर्नमेंट की है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। सर ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट पिछले 2-3 साल में बढ़ी है या कम हुई है? हाँ, मेरे ख्याल से कम हुई है अनएम्प्लॉयमेंट ना, क्योंकि जैसे जैसे लोग क्लीम हासिल कर रहे हैं तो जॉब्स आई हैं। जॉब्स आई मिलना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन लिंक्डइन वगैरह पे या दूसरे के थ्रू मिल जाती है जॉब। ठीक है, तो आप खुद नौकरी कर रहे हैं कहीं पे? मैं जॉब कर रहा हूँ, कहाँ पे कर रहे हैं? मैं I9 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, यानी आप एक अच्छी जॉब कर रहे हैं। हाँ हाँ। आपको जो जॉब मिली थी वो आसानी से मिल गई थी, या आपने कोई लिंक्स लगा के, जिस तरह आजकल का यूथ कहता है कि बगैर पुश के आप कहीं पे जॉब नहीं कर सकते? नहीं, मुझे आसानी से मिल गई थी। मैंने पहले जगह अप्लाई किया था, वहाँ पर भी हो गई थी। दूसरी जगह अप्लाई किया, वहाँ पर भी हो गई थी। तो ये पहले से अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तो फिर मुझे इधर जाना पड़ा। अच्छा, ये बताएं कि क्या सजेस्ट करेंगे जो आजकल का यूथ है जो अभी जॉब्स की तलाश में है, क्योंकि पाई के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 31% यूथ जो है वो बेरोजगार है, खासतौर पर ग्रेजुएट यूथ नहीं, ग्रेजुएट। जी, आई थिंक अगर आपका स्किल सेट अच्छा हो या आपने ग्रेजुएशन अच्छी की हो और आपके पास स्किल्स हो तो जॉब मिल जाती है उससे। आपके पास अगर लेकिन नीड बन जाते हो। जी, अगर आपके पास स्किल्स हैं, आप किसी दूसरे के काम आ सकते हैं, तो वो आपको ज़रूर हायर करेगा। लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है या आप किसी के काम नहीं आ रहे, तो फिर उसके पास भी कोई रीज़न नहीं है कि वो आपको हायर करे या आपको महीने के पैसे दे बिलावल। अच्छा, कहीं ना कहीं ये बताएं कि आपको क्या लगता है इसमें हुकूमत की भी इन्वॉल्वमेंट है कि आजकल बच्चों को नौकरियां जो नहीं मिल रही, खासतौर पर ग्रेजुएट, उनका भी कोई ना कोई है कसूर? जो अगर यूथ को देखा जाए तो वो कहती है कि पॉलिसीज ऐसी नहीं बन रही, हमारे लिए जॉब नहीं निकल रही, जो प्राइवेट सेक्टर है उसके पास बर्डन इतना है कि वो हायर ही नहीं कर रहा। आई थिंक जब बात आती है ना प्राइवेट सेक्टर पे और टैक्सी वगैरह पे, तो फिर गवर्नमेंट का उस पर असर होता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट अगर टैक्सी लगाएगी या कुछ बिजनेस हैं जिनका बाहर से बिजनेस आ रहा है, अगर उन पे टैक्सेस लगेंगे और उनका बिजनेस कम होगा, तो फिर वो भी कोशिश करेंगे कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं हम सिर्फ वो कम करेंगे। ये बाहर से आने वाले तो सर बहुत ज़्यादा नहीं होंगे ना, बाहर से आने वाली कंपनीज बहुत लिमिटेड होंगी। लेकिन जो सर्विसेज है, खास करके जैसे जो सॉफ्टवेयर की सर्विसेज हैं जो आप बाहर दे रहे हैं, अगर उन पे अभी आई थिंक गवर्नमेंट ने इस बजट में टैक्स लगाना शुरू किया है, ई कॉमर्स के जो अभी टैक्स लगाना शुरू किया है कि जो सेलर है उसको भी टैक्स देना पड़ेगा, और अगर उन पर टैक्स ज़्यादा लगेगा तो वो कोशिश करेंगे कि हम कम लोगों से ज़्यादा काम करवा लें। ऐसा ही है, उसमें पॉसिबल है कि कुछ लोगों की जॉब की चली जाए। डाउन साइजिंग ऑलरेडी हमने देखी है, बहुत आई हो। ओवरऑल वर्ल्ड में डाउन साइज हो रही है। ठीक है, 12% के करीब। अभी तो आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट ने भी 9,000 एम्प्लॉयज़ को फायर दिया है।
वो एआई की तरफ जा रहे हैं, तो वो जगह पे हो रही है डाउन साइजिंग। तो ये हर जगह पे ये कंपनीज करती हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट की जॉब्स आएंगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आप प्राइवेट पे एक इन्हिसार करें और उस पे जाएँ। तो आपको ये लगता है कि गवर्नमेंट को अपना किरदार कहीं ना कहीं अदा करना है? सर हर वक्त हर टाइम एक हर एम्प्लॉय पे हर लोग पे पड़ता है गवर्नमेंट का, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर्स पे चेक एंड बैलेंस है या प्राइवेट सेक्टर्स पे नहीं है? हमारे पास इतना नहीं है, लेकिन होता है। हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं होता, रिलैक्सेशन है हमारे पास। यानी आपको ये लगता है कि प्राइवेट सेक्टर पे चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है? ज़रूरत तो है। हमारे पास भी मतलब उस तरह से वो एक सख्ती नहीं होती जो आई थिंक, लेकिन वैसे प्राइवेट चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। थैंक यू सो साबिक जी, जैसे भाई करियर से हैं, ठीक ठाक है भाई, क्या लगता है कि पिछले 2-3 सालों में बेरोजगारी बढ़ी है या कम हुई है? मेरे मुताबिक थोड़ी कम हुई है। कम हुई है जी। अच्छा, क्यों आपको ऐसा लगता है कि बेरोजगारी कम हुई है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी रही हैं या प्राइवेट सेक्टर जो है उसको बूस्ट किया गया है, या फिर अब जो नौकरियां हैं वो आसानी से मिल रही है लोगों को? नहीं, पहले से जो मसन के पहले तो बहुत मुश्किल होता था नौकरी का, मगर अभी कुछ बेहतर हुए हैं, क्या बिंगल नहीं है। प्राइवेट जो सेक्टर है वो काफ़ी मसलन के जो ओपन की करती है उन्होंने के लोगों को जॉब भी मिलती है। ठीक है, आप ये बताएं कि आप भी इन पे नौकरी करते हैं, जी जी आपने जो जॉब की वो आपको आसानी से मिल गई, जी, मुझे आसानी से मिल गई। या वो वाली बात है कि पाकिस्तान में नौकरी तलाश करने के लिए एक पुश चाहिए होता है? आजकल का जितना जो हमारा यंगस्टर है, यूथ है, वो यही कहता है कि एक पुश ना हो, कुछ सिफारिश ना हो तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। नहीं, पाकिस्तान में तो ये चीज़ आम है, ये तो सिफारिश तो होती है। मैं भी अगर जॉब मैंने भी की थी सिफारिश की तो ठीक है, आपको आसानी से सिफारिश से मिली है, ठीक है। सही। अदरवाइज अगर आप अपने टैलेंट पे जाते तो शायद नहीं, टैलेंट तो हर पाकिस्तानी में है, पाया जाता है, मगर पाकिस्तान में उसके साथ ये तो मैटर करता है, 50% 50% करता है, तो 50% क्या चीज़ मैटर करती है? कि अगर आपके पास हुनर है तो आपको इजीली जॉब मिलेगी। अगर आप पढ़ाई है आपके पास तो मुश्किल हो जाता है। 50% हुनर है और 50% अगर आपके पास मसलन की क्वालिफिकेशन है, अगर आप कहीं जाते हैं तो वो एक्सपीरियंस लेटर मांगते हैं। ऐसा क्या आप एक्सपीरियंस देते हैं, ज़ाहिर सी बात आप जॉब करते होंगे तो एक्सपीरियंस होगा। अगर आपने स्टडी की है तो उसके लिए भी वो कहेंगे क्या, जैसे मसलन कि आप शेफ का कोर्स करते हैं तो वो बोलेंगे कि आपका एक्सपीरियंस इतना है, फिर उसके लिए आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। फिर इंटर्नशिप करने के बाद जाकर आके फिर वो जॉब अच्छी को आपको क्या लगता है कि हुकूमती पॉलिसीज जो है वो आजकल के जो यूथ है यंगस्टर्स को फेवर कर रही हैं जॉब हासिल करने में? नहीं, इसमें तो नहीं कर नहीं कर रही है? ठीक है, हुकूमत का जो किरदार है वो रहा है बीच में कोई? नहीं, अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है कि तो हमारी यूथ है उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी तक फ़िलहाल तो कुछ नहीं किया है। काफ़ी लोग पढ़ाई के बाद रोज़गार हैं जिनको अभी जॉब नहीं मिली। तो ये ठीक है, ये जो करते हैं पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए, किसी और मुल्क चले गए, तो अगर से पैसे पैसे कमाए आए पाकिस्तान। ज़ाहिर सी बात है, अगर बाहर जाते हैं काम करते हैं तो वो पैसे पाकिस्तान नहीं आते हैं। ऐसा ही है, तो ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर किसी को बाहर जॉब के लिए मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पे नौकरियां कम है। तो अगर बात की जाए सियासतदान के बच्चों की तो वो ज़्यादातर बाहर ही हैं। मेरा ख्याल है कि बाहर की अपॉर्चुनिटी अगर किसी को मिलती है तो वो जाना चाहिए। ठीक है, यानी वो जाए उससे पैसे कमाए तो आगे सुकून से वक्त गुजारे। जी बिल्कुल ऐसा। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, अल्लाह। भाई क्या करते हैं? हम नर्सिंग करते हैं हॉस्पिटल में, किसी इंटर्न है जी, एरिया स्टार्ट है हमारे। ज़बरदस्त। आपसे इंटर्नशिप की बात करूंगा, जैसे आपने पेम्स में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया तो इंटर्नशिप आपको आराम से मिल गई? जी आराम से मिल जाएगा। इसमें कोई इशू नहीं। कोई इशू नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, और आपको लगता है कि इंटर्नशिप करने के बाद वहाँ पे आपको नौकरी भी मिल जाएगी? नहीं, पाकिस्तान में आज के लिए बहुत मुश्किल है। मैं असल की ये बात आपको कहूँ ना, जो केपीके में जो हमारे हालात चल रहे हैं ना केएमयू की वजह से, जितने कॉलेजेस के उसने अप्रूव किया, जितने कॉलेजों को उसका रजिस्ट्रेशन दिया, इसकी वजह से हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। आजकल स्टूडेंट को इंटर्नशिप भी नहीं मिलती कॉलेज हॉस्पिटलों में। ठीक है, आपको लगता है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, केएमयू ने बहुत ज़्यादा कॉलेजेस को लाइसेंस दे दिया जिसकी वजह से ये इशू है? जी बहुत अच्छा, ये बताएं कि पिछले 4-5 सालों में बेरोजगारी पाकिस्तान में बढ़ी या कम हुई? बड़ी बढ़ी है, उसकी वजह क्या है? इसका मेन वजह पॉलिटिकल की वजह से है। पॉलिटिकल वजह है? हाँ, पॉलिटिकल इशू है ना। वह हालात तो मुल्क के हालात को आपको खुद पता है, पॉलिटिकल इशू क्या है क्या नहीं है। आप खुद जानते हैं, न्यूज़ वाले हैं। बिल्कुल। और बाकी आपको बताएं। ठीक है, तो आजकल का जो यूथ है, ख़ास तौर पे हमने देखा कि ग्रेजुएट जो है उनके पास डिग्री है लेकिन उनके पास नौकरियां नहीं है। वाई की रीसेंट जो रिसर्च है वो कहते हैं कि 30% से ज़्यादा जो ग्रेजुएट्स हैं उनके पास नौकरियां नहीं है। वो पॉलिटिकल रीज़न ही है या
वो कहीं ना कहीं हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस हैं, उनकी एजुकेशन अच्छी नहीं है, या फिर उनके पास टेक्निकल एजुकेशन का मेन वजह ये है, जो ये भी पॉलिटिकल की वजह से है ना। देखो ना, जो जितना हमारे मिनिस्टर है ना, वो तो हेल्थ मिनिस्टर है, जो भी, या एजुकेशन मिनिस्टर है ना, ये इसको बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हैं। क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी में, क्या नहीं हो रहा है, क्या पढ़ाई है, टीचिंग स्टाफ है इसके पास है नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादातर देखे ना, बिल्कुल किसी के पास स्टाफ है नहीं लीजिए, बल्कि जो भी पीयूसी की तरफ से या एचएससी की तरफ से है, बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। अच्छा, ये सबसे मेन वजह जो है ना, ये हमारे पॉलिटिकल की वजह से है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह। ठीक है जी। नाज़रीन, हमने आवाम से बात की, एक मिला-जुला बयान सामने आया। आवाम का ये कहना है, बहुत सारी आवाम ने ये कहा कि शायद हमारे पास टेक्निकल जो स्किल्स हैं उनकी कमी है। कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों ने ये बात की कि अगर 50% सिफ़ारिश हो और 50% आपका टैलेंट है, तब आपको नौकरी मिलेगी। बहुत सारे लोग हमें ये मिले, उन्होंने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन है। अगर देखा जाए तो सूबाई लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन है, हमें फंड्स नहीं मिलते, हमसे एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं रिसोर्सेज, लेकिन हमें दिए नहीं जाते। हमारे यहाँ जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी बहुत लो है। जो हुकूमत है उसके मुताबिक जो क्वालिटी एजुकेशन है वो महंगी है, ठीक है। हुकूमती इवन एजुकेशन जो है क्वालिटी वो तक महंगी है, वो भी एक आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर उससे गिला शिकवा कैसा बनता है, खास तौर पे वो यूथ जो आज आपको टैक्स दे रहा है, वो यूथ जो अपनी एजुकेशन से लेके, अपनी किताब से लेके, अपनी लैब से लेके, अपनी लाइब्रेरी से लेके हर चीज़ में टैक्स दे रहा है, उसके वालिदैन दे रहे हैं और लाखों रुपए लगा कर उसको यूनिवर्सिटी में भेजते हैं। जब वो यूनिवर्सिटी से निकलता है तो उसके हाथ में खाली डिग्री क्यों होती है, वो दर-बदर क्यों फिरता है? बहुत सारे सवालात हैं जो उठते हैं। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत सोचेगी, हुकूमत के कानों पे कोई ना कोई जू तो रेंगेगी, इसलिए क्योंकि ये यूथ है जो मईशत की बैकबोन है। अगर ये यूथ नहीं होगा तो मईशत का पहिया भी रुक जाएगा। जैसे हम कहते हो कि ताजिर जो हैं, जो मिडिल क्लास है, वो मईशत की बैकबोन है, लेकिन अगर यही यूथ जो है वो नाकारा होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान भी रुकेगा, पाकिस्तान की मईशत भी रुकेगी और इंस्टेबिलिटी पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक हो, चाहे वो जिस भी किस्म की है, चाहे वो सोशल हो, वो रहेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी कोशिश काविश पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।